जय हिंद दोस्तों, मैं हेम कश्यप आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी मोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने आर एस अग्रवाल के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 67 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 68वां करेंगे। ओके, क्वेश्चन करने से पहले एक बात आप याद रखना कि क्वेश्चन जो भी आपका इजी या रिपीट होगा ना, उसके स्थान पर थोड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन रखूंगा जो कि कहीं बाहर से आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो यानी ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन था नहीं बुक में, फिर कहाँ से आ गया। तो जो क्वेश्चन इजी होगा या रिपीट होगा तो वो क्वेश्चन के स्थान पर मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या दिया है आज क्वेश्चन नंबर 68वां। ओके, क्वेश्चन नंबर 68वां जो कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग अंतर व गुणनफल का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले और संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो पहले मुझे बताओ, अगर मैंने कि माना की संख्या एक्स और वाई थी। ओके, तो x प्लस वाई अगर मैंने किया अनुपात x माइनस वाई, यानी संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल x इंटू वाई, इसका जो अनुपात दिया है वो क्या दिया दोस्तों, 13:3:160। ओके, इसके कोश करने के दो तरीके होंगे, लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि अच्छा होगा और जल्दी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी कम होगी। ओके, दूसरा तरीका वो था हमारा एलजेब्रा का। एलजेब्रा इसमें लगाना पड़ता था, यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता 4xy। ओके, तो यहाँ से मैं एलजेब्रा नहीं लगा रहा हूँ, इसमें रेशियो से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे के मानो, यहाँ पे के मानो और यहाँ पे के मानो। ओके, अब आप क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ओके, देखो दोस्तों, x प्लस वाई कितना आपका 13 के है और x माइनस वाई कितना 3 के है। तो यहाँ से मैं एक बार दोनों को ऐड करूंगा, यानी दो इक्वेशन बन जाएंगी। x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना बन जाएगी। माइनस फिक्स रखोगे, हाँ दो है। तो हमने क्या किया, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो दोस्तों, एक बार ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2x यानी इनको करेंगे तो 16 की हो जाएगा। यानी इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो 22 से y कट जाएगा, तो 13 के प्लस 3 के यानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी दोस्तों, 8 की आ जाएगी। ओके, अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस करो तो x था प्लस का वो माइनस हो जाएगा और y हमारा प्लस का हो जाएगा। तो देखो x से x कट जाएगा तो 2y हो जाएगा। ओके, बराबर 13 के माइनस 3 के कितना हो जाएगा आपका, 10 के हो जाएगा। यहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा आपका, 5 की आ जाएगा। ओके, लेकिन आपको पता है x इंटू बाई कितना दिया है दोस्तों, आपको 160 के दिया हुआ है। ओके, के मानना जरूरी है, के की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से यानी x इंटू बाई कितना है आपका, 8 इंटू 5। तो यानी हम करेंगे 8 के इंटू 5 के बराबर 160 के। ओके, देखो दोस्तों, एक के से तो एक के कट जाएगा, तो यहाँ से 8 × 40। ओके, या तो 8 से डाट काट दो या 40 के बराबर 160, तो इससे काट देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी जो के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। ओके, तो अगर मैंने 8 के यानी इसकी जगह 8 के और कितना था आपका 5 के, और के की जगह मैं क्या रख दूंगा बताओ, 4 रख दूंगा। ओके, तो जब मैंने 4 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, और अगर के की जगह मैंने 4 रखा, क्या 4, तो कितना हो जाएगा, 8 4 पंजे 20 हो जाएगा। ओके, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 32, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना था। तो x कितना आपका 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024, प्लस वाई स्क्वायर कितना आपका, वाई कितना है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और ऐड करेंगे तो 1400 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके, इन 1424 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया, इससे इजी नहीं हो सकता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों, क्या क्या कहा गया है कि 1470 को ए बी में इस प्रकार वितरित किया गया है, यानी ए और बी और सी, इसमें टोटल कितना दिया दोस्तों आपका, 1470 दिया हुआ है। ओके, आगे क्या दिया गया है कि प्रत्येक में से 50 कम, यानी 50 इसमें से कम, 50 इसमें से कम, 50 इसमें से कम। तो 50 एक में से कम हो रहा है तो टोटल में से कितना कम हुआ, 150 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ओके, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए,
यहाँ पे अगर 1470 में से इतना माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 और 13, यानी 1320 आ जाएगा। ओके, लेकिन जो नया रेशियो दिया है, यानी ए में से 50 कम करने पर, बी में से 50 कम करने पर, सी में से 50 कम करने पर एक नया रेशियो दिया है दोस्तों। आपका क्या दिया है? 1:3:2 दिया हुआ है। ओके, यानी इन सब का अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू दी है आपकी 1320। क्यों? देखो दोस्तों, यहाँ पे इतना था, कम करने पर नया रेशियो आया, और कम करने पर कितना हो गया? इतना हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, देखो 6 से काटेंगे कितना जाएगा? 6 दूनी 12। ओके, बचेगा 1 यानी 6 दूनी 12। ओके, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर 2 यूनिट, क्या पूछा है? सी का मान बताओ। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 420, 440 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा आपको, यहाँ पे आपका 440 है, ओके, लेकिन ये 50 कम करने पर आया था, तो अगर ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा? 50 फिर से ऐड करना पड़ेगा। यानी हाँ, देखो यहाँ से मैं यहाँ पे आया था 50 कम करने पर यहाँ से मुझे यहीं पे जाना तो 50 और ऐड करना पड़ेगी। तो अगर मैं 440 में 50 ऐड कर दूंगा तो 490 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी का मान आपका क्या हो जाएगा? 490 हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि 94 को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, कि ए और बी में बांटा गया है इस प्रकार कि ए का 5वां भाग। देखो दोस्तों, तरीका तो ये होता है कि ए का 5वां भाग यानी a/5, ओके, और बी का 8वां भाग। ओके, इसका जो अनुपात दिया वो क्या दिया दोस्तों? 3:4 यानी 3/4। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन मैं इजी तरीके से आपको कैलकुलेशन करा रहा हूँ। कैसे? देखिए, a/5 की वैल्यू, इसको आप थोड़ा गोला लगा लो। ओके, यानी a/5 कितना है आपका? 3, यानी हम कह सकते हैं a/5 आपका 3 है, और b/8 आपका क्या है दोस्तों? 4 है। ओके, तो यहाँ से अगर मैंने a की वैल्यू निकाली तो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 15 आ जाएगी, और यहाँ से अगर b की वैल्यू निकाली तो 8 चौके 32 हो जाएगी। ओके, यानी आपका a अनुपात b कितना हो जाएगा दोस्तों? a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 32 है। ओके, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से, ठीक है, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो कि बहुत कमजोर है उनका, उनके लिए बता रहा हूँ ये, कि इसकी वैल्यू आप इतनी मानो, इसकी वैल्यू आप इतना मानो। ओके, तो यानी a प्लस बी आपका टोटल कितना दिया है? देखो, टोटल दिया है तो टोटल करेंगे, अगर अंतर दिया हो तो यहाँ पे अंतर देखते हैं। ओके, यानी टोटल दिया तो टोटल यहाँ पर कितना है? वैसे यहाँ पे 47 यूनिट है। ओके, और 47 यूनिट की वैल्यू आपकी दी है 94। ओके, यानी जो दिया है वही रेशियो में निकालेंगे। जैसे कि अगर अंतर दिया होता 94 तो हम अंतर लेते, योग दिया दोनों का तो योग ले रहे हैं। ओके, यहाँ से 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा आपका 2 रुपये। ओके, तो आपसे पूछा क्या कि ए का मान बताओ। देखो दोस्तों, ए कितना है आपका? 15 यूनिट है, तो अगर मैंने दोनों जगह 15 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई करने से आपका कितना बन जाएगा दोस्तों? 30 बन जाएगा। ओके, यानी ए का मान आपका क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ओके, ओके, तो उसने कहा कि 600 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि 1 के 2/5। देखो, 1 के 2/5 यानी 1 के का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 1 के 2/5 और 40 अधिक, यानी 1 के 2/5 में 40 अधिक, यानी 40 ऐड कर दिए इसमें। ओके, और उसके बाद कहा गया कि b के 2/7। देखो, b के 2/7 यानी b का मतलब मल्टीप्लाई होता है, b के 2/7 और 20 अधिक। ओके, उसके बाद कहा गया c के 9/17 यानी c के 9/17 और 10 अधिक, यानी इतना कहा गया, इतना इतना इतना। उसके बाद क्या कहा उसने कि ये आपस में सभी बराबर है, यानी इतना इतना और इतना सभी क्या है? बराबर है आपस में, तो हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ओके, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिए थे आपके? 600 दिए थे। उसके बाद बांटने के बाद ए बी सी में बांटी गई राशि, उसका जो ए को जो राशि मिली उसका 2/5, उसमें 40 ऐड किया। ओके, और बी का जो राशि मिली थी उसका 2/7, उसको 20 ऐड किया, और सी के 9/17 निकाला, जो राशि मिली थी वो 10 ऐड किया। जो
प्राप्त सॉल्यूशन मिला, जो रिजल्ट मिला वो आपस में कैसे थे, बराबर थे। ओके, अब क्या करना आपको, अगर इसका आपको मान निकालना तो हमें ए बी और सी की वैल्यू आपको चाहिए। ओके, तो क्या करो आप सबके बराबर में के मान लो, के मान लो, कुछ भी आपको मन करे वो आप मान लो। ओके, देखो दोस्तों, तरीका इसका हो सकता है एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हम कर सकते हैं इसे ऑप्शन से, लेकिन अगर आप क्वेश्चन दो मुझे तो मैं ऑप्शन से नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन से हम वही क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें एक ऑप्शन सेटिस्फाई करना हो, यानी सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। अगर हमारे आराम से 2 या 3 ऑप्शन हटे जाए ना, 2 ऑप्शन हटे जाए तो हम 2 को चेक कर सकते हैं, इन 2 में से एक को चेक करेंगे, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को टिक कर देंगे। ओके, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, टाइम बहुत लगता है उसमें बताने में, क्योंकि उसमें समझाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो देखो दोस्तों, यानी एक की वैल्यू हम क्या करेंगे, यानी इसका जो मान है वो कितना है, के, इसका भी मान कितना है दोस्तों, के, यानी इसका मान भी आपका के है, तो यानी सबके बराबर मैंने के मान ली एक राशि, यानी सबके बराबर क्या मान ली, एक के राशि मान ली। ओके, यानी जब इसकी वैल्यू कितनी है, के, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ए की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, देखो दोस्तों, 2a बटे 5 प्लस के 40 बराबर कितना है आपका के। ओके, एक मैं बता रहा हूँ ऐसे डार्ट सिंपल तरीके से, उसके बाद मैं डार्ट निकालूंगा बीसी की। ओके, यहाँ से हम ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 के माइनस, देखो 5 के, ये ऊपर जाएगा 5 के, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 200, और ये प्लस की था उस साइड जाएंगे तो माइनस के। ओके, और जो ए के जो मल्टीपल में था वो बट्टे में चला गया, समझने की कोशिश करना, जो बटे में था वो मल्टीप्लाई 5 के। ओके, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। ओके, और 5 चौके 20 था, सॉरी हाँ 5 चौके 20 यानी 200 हो जाएगा, तो 200 जो प्लस के थे उस साइड माइनस के हो गए। ओके, अब देखो हम बी और सी डार्ट कैसे निकालेंगे, बी और सी हम डार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे बी चाहिए तो कितना हो जाएगा, देखो 7, ओके, यानी 7 के 7 दूनी 14, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई 14, प्लस के थे तो माइनस के, बटे में क्या जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, और सी कितना हो जाएगा, देखो 17 के, प्लस के उस साइड जाएगा तो माइनस के, 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170, बटे सी के मल्टीपल में कितना 9। ओके, यानी हमने इतना निकाल लिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, लेकिन आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है दोस्तों, आपका 600 दिया है, तो आप ए की जगह इतना रख दो, बी की जगह इतना रख दो, और सी की जगह इतना रख दो, और कैलकुलेशन कैसे इजी करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ओके दोस्तों, तो यानी हमको क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ अब। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यानी इसकी 5 के माइनस के 200 बटे 2 प्लस 7 के माइनस के 140 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, प्लस 17 के माइनस के 170 बटे कितना हो जाएगा 9, जो इसकी सबकी ए बी प्लस सी कितना दिया है दोस्तों, आपको 600 दिया है, यानी ए की जगह आप इतना रख दो, बी की जगह आप इतना रख दो, सी की जगह आप इतना रख दो, जो आपकी निकाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आना चाहिए ए है, जो बी है, जो सी है। ओके, आपको ए का मान पूछा है ना, देखिए कैलकुलेशन कैसे इजी करेंगे। ओके, सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि देखो दोस्तों, इसका हर 2 है, इसका भी हर 2 है, तो आप इतना सॉल्व कर लो, इतना सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों, जब हमारे हर सेम हो तो ऐड कर दो 5 के, और कितना हो जाएगा ये 7, कितना हो जाएगा 12 के, कितना हो जाएगा 12 के, लेकिन सबके बटे में 2 है, यानी तो 12 के में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 के। ओके, और यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे भी माइनस के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों 200 और ये हो जाएगा 340 हो जाएगा, और 340 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 170 हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया क्या, इसको कैलकुलेशन करेंगे हम ऐसे, क्योंकि 5 के और 7 के 12 के में बटे में कितना 2, इनका एलसीएम 2 ही आएगा, इसलिए बटे में 2 है, तो कितना आएगा 6 के, इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस के आएगा 340, लेकिन हमें बटे में 2 है तो इससे भाग देंगे तो 170 आ जाएगा। ओके, प्लस 17 के माइनस के 170, ओके, बटे 9 बराबर 600। देखिए दोस्तों, आप क्या करो, आप या तो इसको उस साइड भेज दो, इसको उस साइड भेज दो, अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा
9 छः 54 के प्लस के 17 के माइनस के 170। देखिए दोस्तों, इसको जब हम उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 माइनस कितना हो जाएगा, ये 170 प्लस के 170 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 7 और आपका हो जाएगा 7। ओके, अब जब ये लिख दूंगा तो ये 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, तो यानी इतना इतना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 4 11, नहीं आपका 71 की आ जाएगा। ओके, 71 के माइनस के 170 बराबर, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो कैसे करेंगे, तो 0 9 7 63 9 7 63 और 3 आपका 69 हो जाएगा। ओके, और 170 हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो ये उस साइड भेज दिया मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये तो चलो एक स्टेप लिख दिए, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया। ओके, अब क्या करो, यहाँ से 71 के की वैल्यू निकालो आप। ओके, ये उस साइड जाएगा, यानी ये उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी इसमें 170 ऐड कर देंगे तो 0 0 1 और 71 इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ गई दोस्तों, 100 आ गई। यानी इसको कैलकुलेशन करना है आपको, कैसे भी कर सकते हो। अब आपसे पूछा है ए का मान कितना है, तो देखो दोस्तों ए का मान है, यानी ए का मान कितना है, इतना। तो अगर के की जगह मैं 100 रख दूं तो ए का मान आ जाएगा, और यहाँ पे के की जगह अगर 100 रख दूं तो बी का मान आ जाएगा, और यहाँ के की जगह अगर मैं 100 रख दूं तो हमारा सी का मान आ जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स तीनों की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 100 आ गई। के की वैल्यू आपकी कितनी है दोस्तों, 100 है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 100 रखूंगा तो 5 × 100 माइनस के 200 बटे 2, तो ये हो जाएगा 300, यानी 500 माइनस 200 300 बटे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। ऐसे इनका भी आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए। ओके, यानी 56,250 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी और सी के कुल भाग का आधा मिलता है। यानी देखो दोस्तों, ए अनुपात बी प्लस सी हम डार्ट निकालेंगे, आधा यानी 1/2, आधा का मतलब होता है 1/2। अब उसने कहा कि ए को बी और सी का आधा मिलता है, तो यानी ए की तुलना हम बी और सी से कर रहे हैं, तो मैंने बोला था जिससे तुलना करें वो तो हमारा 2 होगा, यानी हर होगा, और जिसकी तुलना करें वो ऊपर का होगा, यानी अंश होगा। तो हम ए की तुलना करें तो ए का मान 1 होगा। ओके, और बी का कितना होगा, 2 होगा। ओके, उसके बाद कहा गया कि बी को ए तथा सी का कुल भाग का 1/4 मिलता है। ओके, यानी हम यहाँ से बी अनुपात ए प्लस सी की बात करें, 1/4 1/4 का मतलब होता है कि बी को ए व सी का किससे तुलना करें, बी की ए व सी से कर रहे हैं, तो 1/4 यानी जो हर में है वो तो हमारा क्या होगा, जिससे तुलना करते हैं, और जिसकी तुलना करते हैं वो हमारा अंश में होता है, तो 1 अनुपात क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब करो क्या, आपको पता है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन आप ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन क्या है, नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे योग बताओ दोनों जगह सम बराबर है, बिल्कुल। तो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, आपको सम बराबर करना है तो सम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इस 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, इतना क्लियर हो गया। बस अब आपको इसको हटा देना है। ओके, तो ये नया रेशियो आ जाएगा 5 10 और 3 और 12 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि बी के ए का भाग बी से कितना अधिक है। देखो दोस्तों, ए को 5 मिल रहा था और बी को कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था, यानी आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ओके, यानी कितना अधिक है, हम कह सकते हैं 2 यूनिट अधिक है, बी से ए 2 यूनिट अधिक है। लेकिन आपको क्या दिया, टोटल दिया है, तो हम टोटल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर लो चाहे यहाँ पे ऐड कर लो, 15 यूनिट ही आना है। ओके, 15 यूनिट की वैल्यू दी है आपकी 56 25 0। ओके, 56 25 0। ओके,
तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों आपकी, ओके, काट दो, कैसे भी काट दो, 5 3 45, ओके, बचा 11, 5 7 105, बचा कितना हो जाएगा 7, यानी 15 5 75, यानी इतना आ जाएगा आपका 1 यूनिट की वैल्यू। ओके, अब आपको क्या चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ओके, तो 2 यूनिट की वैल्यू, यानी 2 यूनिट की जब वैल्यू चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 0, ओके, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा 5 आ जाएगा। ओके, और 2 3 6 1 7, यानी आपका आ जाएगा 7500। सबसे पहले क्या करना है कि हमें दोनों जगह टोटल बराबर करना है। एक बार और समझा रहा हूँ। ओके, टोटल बराबर करने के बाद हमें क्या दिया है, टोटल दिया है, सबका सम दिया है, तो सबका सम लेना है 15 यूनिट, और 15 यूनिट को उसके बराबर रख देना है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना है। ओके, फिर देखना है ए बी से कितने यूनिट अधिक है, तो 2 यूनिट अधिक है, तो हमने 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। ओके, 74 देखते हैं कि 119 को एबीसी में इस प्रकार व्यतीत किया गया है कि उनका जो अनुपात है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया दोस्तों, 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4। बांटने की अपेक्षा, यानी ऐसे उसको बांटना था कितना, 119 रुपए थे। मैंने डाटा चेंज कर दिया है दोस्तों, बुक में और कुछ था। ओके, अनुपात में बांटने की अपेक्षा गलती से, लेकिन क्या हुआ, गलती से हो गया, गलती से कैसे बढ़ गया दोस्तों, 2:3:4 में बढ़ गया। ओके, तो उसने पूछा यह है कि किसको लाभ होगा, किसको लाभ होगा, तो हमें तो लाभ बताना है भाई। अगर बताओ ए अनुपात बी अगर 2/3 है, तो हम बता सकते हैं कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। ओके, तो चलिए अगर हम कह सकते हैं कि ए और बी को लाभ 2:3 में मिले, तो बताओ किसको ज्यादा लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं बी को ज्यादा लाभ हुआ है। तो यानी हमें अगर यही पूछ ले कि किसको ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आप इसका सही अनुपात निकालो। इसका सही अनुपात के लिए 2 3 4 मैं एलसीएम 12 ले लूंगा और 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब हो जाएगा। यानी इन सब का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से हम 12 काट देंगे 6 आ जाएगा, 3 से 12 काटेंगे 4 आ जाएगा, और 4 से 12 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है कि इसका मतलब हमें ये लिख लिया। अब मैं इसको हटा दूं, क्या बताइए, यानी इसको कुछ काम है क्या, अब नहीं है, अब जाने दो इसको। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना बताना कि लाभ किसको हुआ है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इनका यानी यहाँ पे जो सम है उतना ही यहाँ पे सम होना चाहिए, क्योंकि ये गलती से तो बांटा है, लेकिन टोटल यहाँ पे भी 119 है और यहाँ पे भी 119 है, तो दोनों जगह क्या सम बराबर है। तो हमने कहा यहाँ पे अगर सम देखूं, इन सब का जो सम है वो 4 6 4 10 और 3 13 है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे 2 3 5 5 4 9। ओके, यहाँ पर कितना है दोस्तों, 9। ओके, अब आपको यहाँ पर और यहाँ पे बराबर करना है, तो मैंने कहा था सम बराबर करना है, तो जो इनका रेशियो का सम है उनको एक दूसरे में मल्टीप्लाई करो। यानी 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, और 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ओके, यानी आपको सम बराबर करना है। तो देखो दोस्तों, 13 दूनी कितने होंगे आपके, 26 हो जाएंगे। ओके, अनुपात 13 3 39 हो जाएंगे, अनुपात 13 चौके 52 हो जाएंगे। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 चौके 36, 9 3 27। देखिए दोस्तों, आपको 119 की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ इतना बताना कि किसको लाभ हुआ, तो 119 की तो कोई जरूरत है ही नहीं। अगर पूछ ले कि कितना अधिक लाभ हुआ है रुपयों में पूछ ले, तो 119 की जरूरत आपको पड़ सकती है, लेकिन वो पूछ रहा है कि किसको लाभ हुआ, तो हम लाभ ऐसे ही बता देंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बताइए, अगर ये को पहले 54 मिल रहा था और बाद में कितना हो रहा है, 26। देखिए, अगर दोनों जगह सम बराबर होने के बाद आप ऐसा ही करना कि अगर ए को पहले 54 बाद में कितना 26, तो इसको क्या हुई, लॉस हुआ। बी को पहले 36 मिल रहे तो बाद में क्या मिलने लगे, 39, तो इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और पहले अगर सी की बात करें तो 27 मिल रहे थे, लेकिन बाद में कितने मिल रहे हैं, 52, तो इसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम कह सकते हैं बी और सी को क्या हुआ है, लाभ हुआ है।
यानी हमें 119 की तो ज़रूरत है ही नहीं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या करना है, सम बराबर करना है, यानी जो आपको दिया हुआ ना उसी को बराबर करो। बराबर का यानी जो रेशियो दिया है उस रेशियो में करो। बराबर का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अगर 39 किलो है तो यहाँ पे भी 39 किलो होगा, सॉरी 13 9 117 किलो होगा। ओके, तो ये दोस्तों करने का सिर्फ तरीका ये होता है, अगर यहाँ पे 1 kg है तो यहाँ पे भी 1 kg होगा, यानी दोनों जगह जो रेशियो है ना वो 1:1 का है। ओके, अगर 1:2 का दे देता ना तो 1:2 बनाना पड़ता है, यहाँ पे 1 बनाते, बराबर करने के बाद फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए देखिए दोस्तों, एबीसी की आय का अनुपात दिया हुआ है, यानी एबीसी की आय का जो अनुपात दिया वो क्या दिया दोस्तों, 7:9:12। इनके खर्च का अनुपात दिया है, यानी खर्च, ये कितनी थी दोस्तों, आय थी। क्या दिया दोस्तों, इनका खर्च का अनुपात दिया है 8:9:15। ओके, अब उसने पूछा क्या कि एबीसी की बचत का अनुपात बताना है, यानी आपको बचत का अनुपात बताना है। तो देखो दोस्तों, उसने क्या कहा है कि एक तो आय का अनुपात दे दिया, खर्च का अनुपात दे दिया, लेकिन तो एक की बचत कुल आय का 1/4 है, यानी एक की बचत कितनी है दोस्तों, 1/4 है। तो बताओ बचत की तुलना किस पे करेगा वो, अपनी आय पर ही तो करेगा। किस में से बचाएगा, अपनी आय में से बचाएगा। अगर मैंने कहा उसकी आय क्या है, उसकी आय यानी आय कितनी है, 4 है, तो खर्च कितना करेगा, बताओ, और एक उसकी क्या बचत है। यानी अगर आय उसकी 4 रुपये थी तो बचत कितनी कर रहा था, 1 की कर रहा था, वो खर्च कितनी करेगा, 4 में से 1 बचत कर रहा, तो 4 - 1 कितना करेगा वो खर्च, 3 करेगा। यानी हम कह सकते हैं एक की जगह अगर 8 यहाँ पे और यहाँ का जो रेशियो दिया है, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे कितना कर रहा है, 3। ओके, यानी उसकी आय और खर्च का अनुपात क्या है, 4:3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 बनाना है ना आपको, तो सबसे पहले तो इसको और इसको बराबर कीजिए। ओके, यानी अगर मैंने 8 और 7 का एलसीएम लिया तो 56 हो रहा है, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया किसका, 8 का, इस 7 का मल्टीप्लाई किया इसमें। ओके, लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको तो आय कितनी बनाना है, 4, और खर्च कितना करना है, 3। तो जब 8 7 56, 7 8 56 अभी तो बराबर बराबर है, तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो आय को 4 से, और खर्च कितना बनाना है आपको, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ करना क्या, मल्टीप्लाई, यानी 8 को 32 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें टोटल, और 7 21 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो यानी इसका जो आय का जो अनुपात आएगा, नेक्स्ट देखो, जो आय का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 32 × 7 करेंगे, 7 दूनी 14, और 7 की 21, और एक आ जाएगा आपका 224। ओके, इतना ही आएगा ना, 7 की 21 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक कितना आ जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 9 की 27 और 88 आ जाएगा। ओके, और इसमें मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, और 12 की 36 और 2 38। ओके, और खर्च का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21, यानी 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ओके, 21 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो है वो निकाल रहा हूँ। ओके, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 31। ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पर यहाँ का रेशियो हमने 4 रेशियो 3 बना लिया है, तो हमें पता है अगर वो इतने रुपए कमा रहा था, वो इतने खर्च कर रहा था, तो बताओ कितने बचाएगा, वो इतने कमा रहा था, इतनी खर्च कर रहा, तो बचाएगा क्या, इसका माइनस कर दो, यानी इसको माइनस कर दो। अगर आपको बचत चाहिए ना, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको बचत चाहिए ना, बचत ए बी और सी, तो
तो क्या करो, अगर इसकी आय है यानी जो आपकी इनकम थी, ये आपका एक्सपेंडिचर था, तो इसमें से वो इतने खर्च कर रहा, तो 224 माइनस 168 करेंगे तो कितना बचेगा बताओ। 14 में से 8 जाएगा 6, ओके। यहाँ पे बचेगा कितना आपका 1, यानी 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, ओके। यहाँ पे 8 में देखो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ओके। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो ये आय थी, ये खर्च था, तो अगर वो आय कितनी है उसकी 4 रुपये, खर्च वो 3 कर रहा तो 1 बचा रहा था, यानी अगर उसकी आय इतनी है और खर्च इतना करेगा तो बचाएगा कितना 224 माइनस इतना, यानी आय माइनस खर्च उसकी बचत होगी, ओके। तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा, ये कितना है 14 में 5 जाएगा तो 9, ओके। और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 में से भी जाएगा तो 6, तो आपका आंसर इतना हो गया। देखो दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक फॉर्मूला आप लिख लो, क्या कि आय जो होती है ना, आय वो होती है खर्च प्लस बचत, ये फॉर्मूला आप लिख लो, ओके। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। सर आपको करना क्या है, सिर्फ रेशियो बनाना था, यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 था, लेकिन आपको दिया था 1/4 है, यानी इसके एक ही अगर आय 4 है तो एक उस खर्च कितना करा, 1 बचत करेगा तो 4 में से 3 उसकी बचत खर्च होगा, ओके। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 बनाना था मुझे, तो सबसे पहले इन 4-3 का अनुपात बनाना, तो सबसे पहले मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया और 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर मुझे 4:3 बनाना, तो 4 का इसमें किया, 3 का इसमें। जब कोई दोनों संख्या बराबर हो गई फिर तो हम कुछ भी अनुपात बना सकते हैं, 4:3 तो 4 का इसमें, 3 का इसमें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया था, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बताया था जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत होती है, और बचत चाहिए तो आय माइनस खर्च क्या होगी, बचत। आय इसकी थी और बचत खर्च इतना था, तो आय माइनस खर्च आपने बचत का रेशियो निकाल लिया, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में बांटता है, यानी A B C और D, ओके, बांटता है। तो और उसने क्या कहा कि यदि दूसरा धन पहले धन से, यानी 2 धन थे रामलाल के पास 2 अलग अलग बैंकों में धन इकट्ठा था, ओके, उनको ABCD के अनुपात में बांटता है, यानी ABCD को बांटता है। वो 2 धन थे, ये आपका पार्ट P1 मान लो, ओके, और P2, यहाँ पे भी A अनुपात B अनुपात C आपको दिया है। पहले को जो बांटता है वो किस अनुपात में बांटता है दोस्तों, 4:3:2 में बांटता है, ओके। और दूसरे को 5:6:7:8 में बांटता है। इतना तो आपका क्वेश्चन में है ही, यानी इतना तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ऐसे ऐसे बांटता है, यदि दूसरा धन यानी जो P2 है, दूसरा धन यदि पहले धन से दुगना है। अगर मैं कहूँ अगर A हमारा 1 है तो ये कितना होगा 2, अगर ये 2 होता तो ये कितना होता 4, यानी हम कह सकते हैं अलग से अगर लिख दे तो P1 अनुपात P2 आपका क्या दिया दोस्तों, 1:2 आपका दिया हुआ है, ओके। तो यानी हमें किसका अनुपात दिया, दोनों सभी के टोटल का अनुपात दिया, टोटल का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे पहले, तो इन सब का कितना है दोस्तों टोटल, 4 3 7 3 10 है, इनका जो टोटल है वो कितना दिया दोस्तों, 5 6 11, ओके, 5 6 11 7 18 और 18 और 8 ऐड कर देंगे तो आपका 26 आ जाएगा, ओके। अब आपको करना क्या है, देखिए करना इतना है सिर्फ कि बताइए कि P1 तो 1 था और P2 को कितना, यानी यहाँ पर और यहाँ पे जो रेशियो है 1:2 बनाना है, क्या 1:2, लेकिन यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे 20 होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है 26 रखा हुआ है। तो मैंने कहा था जब भी आपको बराबर करना हो ना, जब भी आपको और कोई रेशियो बनाना हो ना तो सबसे पहले तो उनको बराबर करिए, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बराबर करना है, तो यानी 10 और हमें 26 का अगर एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 2 तो उसमें है ही, यानी 13,
यानी हम कह सकते हैं 130 आ रहा है शायद, हाँ 5 दूनी 10 5 30, हाँ 130 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसमें 13 का मल्टीप्लाई किया और इसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का करना पड़ेगा साथ मुझे, यानी 130 दोनों जगह बना लिया मैंने। ओके, उसके बाद करना क्या है, आपने तो अभी तो बराबर किया है, क्या किया 1:1 किया है, लेकिन आपको तो यहाँ पर 2 चाहिए, 2 चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का, यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यानी हम कह सकते हैं इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, और इसको मैं किससे करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा मत कह देना कि 10 का इसका मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट नहीं किया, तो ये तो दोगुना बनाने के लिए किया मैंने। ओके, तो इसको हटा देता हूं अब मैं। उसने सिर्फ ये पूछा कि किसको अधिक धन मिलेगा, तो किसको अधिक धन मिलेगा हम बताएंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52, और 13 तिया 39, ओके, और 13 दूनी 26, और 10 का इसमें करेंगे तो 50 और 60 और 70 और 80। आपको तो सिर्फ ये बताना कि किसको ज्यादा धन मिलेगा। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, ए को 52 और 50 कितना मिल जाएगा आपको, 102 मिल जाएगा, 102 यूनिट। ओके, और बी को कितना मिलेगा, 39 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, 999 मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना, हाँ। और सी को कितना मिलेगा, डी हमारा 13 होगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 26 और 70 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 9, और डी कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 और 13 आप ऐड करोगे तो 3 9। तो बताओ किसको अधिक मिल रहा है, आप कहोगे ए को अधिक मिल रहा है, किसको अधिक मिल रहा है, ए को अधिक मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए को अधिक मिलेगा। ओके, ए को अधिक मिलेगा। फिर कह रहा हूं एक बार कि सबसे पहले तो हमने क्या दिया, इतना तो आपका अनुपात दिया है ही था, उसके बाद P1 अनुपात P2 दिया था, यानी टोटल धन का रेशियो दिया था, तो हमने टोटल देखा यहाँ पर टोटल कितना और यहाँ पर टोटल कितना है। ओके, फिर क्या किया, सबको पहले बराबर किया, दोनों जगह बराबर कर लो, यानी 1:1 में कर लो। ओके, उसके बाद लेकिन यहाँ पे 1:2 दिया था, यानी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया हमने। ओके, करने के बाद जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपको देखना है कि ए यहाँ पे 52 और यहाँ पे 50 मिल रहे हैं, यानी 2 धन में से, तो टोटल 102 हो गया, फिर बी निकाल लिया, फिर सी, फिर डी निकाल लिया। ओके, तो आपका आंसर आ गया ऐसे। ओके, तो आप देख ही सकते हैं कि सर ने अप टू क्वेश्चन नंबर 76 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर फिर से आप लोगों को नए सम्स करवाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर of yourself.